अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है जो कि मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल का नेम एक्चुअली है नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजीज। इसमें हम लेयर 2 के ऊपर सारा का सारा डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर का पूरा मतलब जो मॉड्यूल है उसमें लेयर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू लेयर 2 स्विचिंग किस तरह की है, क्या चीज़ है वो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम वीलैन वगैरह वीलैन देखेंगे। वीलैन के बाद हम एच के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, आर एच टी पी, एम एच टी पी, फ्लेवर्स कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एच पोर्ट क्या होती है। उसके बाद ईथर चैनल या ईथर ट्रंक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपकी असाइनमेंट होगी इस मॉड्यूल में, और फिर प्रैक्टिस लैब होगी, और इसके बाद इस मॉड्यूल का क्विज भी होगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये हमारा लेयर 2 स्विचिंग है जिसके ऊपर हमारी जो एक्सेस लेयर होती है नेटवर्क की वो स्टैंड करती है। जो भी हमारा नेटवर्क है वो 3 लेयर्स के ऊपर एक्चुअली डिवीजन होती है उसकी। सबसे पहले एक्सेस लेयर होती है जिसको हम लेयर 2 कहते हैं। उसके बाद हमारी कोर लेयर आती है जिसको हम लेयर 3 कहते हैं। और तीसरी हमारी होती है इंटरप्राइजेज लेयर, या जो भी आप उसको कह सकेंगे इंटरप्राइजेज लेयर। हम लोग नॉर्मली इंटरप्राइजेज लेयर कहते हैं। अगर आपने कभी कैंपस मॉडल डिस्कस किया पढ़ा हुआ है नेटवर्किंग का, या गूगल भी कर ले कैंपस मॉडल को, तो उसमें नॉर्मली 3 लेयर्स, किसी भी टेक्नोलॉजी अगर आप कोई भी डिज़ाइन सेटअप कर रहे हैं तो उसमें 3 लेयर्स होती है। एक्सेस लेयर होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेयर होती है, और तीसरी कोर लेयर होती है। एक्सेस लेयर वही होती है जिसमें आपकी सारी लेयर 2 डिवाइसेस एंड यूजर डिवाइसेस सेटअप होती हैं जो कि यहाँ पे होती हैं। उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आती है जिसमें आपकी कनेक्टिविटी होती है लेयर 2 की कोर लेयर के साथ, और तीसरी आपकी कोर लेयर होती है जो कि आपके आईएसपी के साथ कनेक्टेड होती है। तो इसलिए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो लोअर लेयर मॉडल होता है उसको। एक बार ये हमारा पूरा आ जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको कैंपस लेयर मॉडल का भी बताऊंगा कि कैंपस लेयर मॉडल किस तरह चलता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखें कि बिल्कुल ये बेस जो है ना, बेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लेयर 2 स्विचिंग, ये पूरा मॉड्यूल जो है ये हमारी बेस के ऊपर सेटअप करेगा कि हमारी एंड यूजर डिवाइसेस किस तरह हम स्विचिंग के साथ कनेक्ट होती हैं, हमारी स्विचेस किस तरह डेटा आगे राउटर्स वगैरह को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद ये हमारे नेटवर्क का मॉड्यूल का नाम है वो नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजीज है, लेयर 2 के ऊपर है, और इंट्रोडक्शन टू लेयर 2 स्विचिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक ही टेबल ऑफ कंटेंट है लेयर 2 स्विचिंग का, बिकॉज सारे इसी के अंदर मिलके बनते हैं, तो इसलिए मुझे बेहतर लगा कि मैं इसका एक ही नाम दूँ। बिफोर आगे जाने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे मज़े की बात यह है कि जब भी मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है कि मैं डुअल स्क्रीन के ऊपर काम कर लेता हूँ। एक स्क्रीन के ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन के ऊपर मैंने अपनी सारा थ्योरीज वगैरह ओपन की होती हैं जिससे मैं पढ़ के आप चीज़ें डिस्कस करके आपको बता रहा होता हूँ। सॉरी। तो ये ना मत समझिए कि मैंने रट्टा मारा होता चीज़ों का। एक्चुअली मेरे पास डुअल स्क्रीन है, मैंने 2 स्क्रीनों को मिलके एक्सटेंड किया था अपनी स्क्रीन को, तो दूसरी स्क्रीन के ऊपर मैं चीज़ें देख सकता हूँ जिस तरह। इसलिए मॉड्यूल 1 में जो हमने नेटवर्क फंडामेंटल में पढ़ा था, हमने सबसे पहले बिगिनर जर्नी पढ़ा था। उसके बाद हमने नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ओएसआई मॉडल को पढ़ा था, 7 लेयर्स ऑफ मॉडल को पढ़ा था। उसके बाद हमने टीसीपी, यूडीपी और IPv4 IPv6 को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया था, क्लास A B C D E क्लासेस कौन कौन सी हैं, और एंड में हमने फिर ट्रबल शूटिंग किया था लेवल 1 प्रॉब्लम्स को। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दी थी जो कि उम्मीद है कि आप सब ने कंप्लीट कर ली होगी, और DG पाकिस्तान वालों से डिस्कस कर ली होगी कि वहाँ कहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये हमारा सारा प्रीवियस लेक्चर्स का रिकैप है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिफोर हम इस लेक्चर के ऊपर जाएँ जो कि लेयर 2 टेक्नोलॉजीज़ का है, या स्टार्ट करें अपने लेक्चर्स को मॉड्यूल को, अब हम प्योर नेटवर्किंग की तरफ आ चुके हैं। तो अगर आपने मॉड्यूल 1 को नहीं अच्छी तरह पढ़ा या आपको उसमें कोई मसले हैं तो अभी आपके पास टाइम है कि आप उसको पढ़ सकें, बिकॉज अभी आगे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे वो मॉड्यूल 1 के ऊपर बिल्ड होंगे। अगर आपका मॉड्यूल 1 वीक है या आपको उसमें मसला है या आपने स्किप कर दिया कि मैं आगे जाके पढ़ लूँगा, तो आपको अभी के लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेस्ट यही है कि आप पहले मॉड्यूल 1 को एक बार अच्छी तरह रिव्यू कर लें या पढ़ लें, उसके बाद आप बाकी लेक्चर्स के ऊपर आएँ तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन टू लेयर 2 स्विचिंग है। लेयर 2 स्विचिंग में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेयर 2 डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो कि मैक एड्रेस के ऊपर चलती हैं। मैक एड्रेस के 2 पार्ट, और डेटा लिंक लेयर के ऊपर चलती हैं, और डेटा लिंक के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैक होता है और एक हमारा LLC होता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैक क्या है, LLC क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, ऑलरेडी हम मॉड्यूल 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेयर 2 स्विचिंग जो है वो डेटा लिंक लेयर की स्विचिंग होती है। इसमें जो डिवाइसेस होती हैं वो मैक एड्रेस के ऊपर डिसीजन बेस करती हैं। ये मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह मैक एड्रेस के ऊपर चलती हैं, और जितनी भी कम्युनिकेशन इसकी लेयर 2 के ऊपर होती है वो
मैक एड्रेसेस की बेसिस पे होती है, आईपी की बेसिस पे नहीं होती। स्विचेज जो है लेयर 2 स्विचेज जो है उसको आईपी का नहीं पता। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने हर स्लाइड में लेयर 2 स्विचिंग लिखा होगा, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त ज़हन में नशीन करना कि दो टाइप के स्विचेज होते हैं, एक लेयर 2 स्विचेज होते हैं, एक लेयर 3 स्विचेज होते हैं। लेयर 3 स्विचेज एज अ राउटर काम कर सकते हैं, जब हम राउटिंग की तरफ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ लेयर 2 स्विचिंग को ही डिस्कस करते हैं। लेयर 2 स्विचिंग एक बहुत आसान सी स्विचिंग है क्योंकि उसमें आपकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपका एक पीसी लगा हुआ है, लैपटॉप कर लें, आपका एक लैपटॉप है, आपने वो कनेक्ट किया हुआ है अपने स्विच के साथ, स्विच ए के साथ, और आगे फिर आपका एक और लैपटॉप है, लैपटॉप बी कर लें, ये ए है वो बी है। तो आप ए ने बी के साथ कम्युनिकेट करना है। अब ए बी स्विच को डाटा भेजेगा, स्विच चेक करेगा लैपटॉप बी का उसके पास डाटा है, अगर नहीं है तो वो लैपटॉप बी का उससे डाटा ले लेगा और स्विच सिंपल जो पैकेट ए से मिलेगा वही पैकेट उसको बी को ट्रांसफर कर देगा, और जो बी का रिप्लाई होगा वही ए को रिप्लाई कर देगा। इसलिए स्विच जो है वो कोई मॉडिफिकेशन भी पैकेट्स के अंदर नहीं करता। इसलिए स्विच एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं नॉन इंटेलिजेंसी डिवाइस है, उसको नहीं पता होता क्या हो रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहे हैं, क्या चल रहा है। जो लेयर 2 स्विचिंग है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है बिकॉज आपकी जो आईपी है, आईपी की ट्रैवल, आपका जो आईपी की डिस्क होती है सारी कनेक्टिविटी, उसमें आपके पैकेट्स के हेडर को राउटर को पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये है लैपटॉप ए लगा हुआ है और फिर स्विच है और फिर लैपटॉप बी है। अभी यहाँ पे स्विच है और यहीं पे आप साथ कर देंगे, यहाँ पे राउटर है और फिर यही जाके बी से राउटर। अब स्विच का केस ले लेंगे, राउटर का केस लेना। फॉर एग्जांपल ए ने अगर बी से बात करनी है तो वो आईपी एड्रेसेस के ऊपर करेगा थ्रू राउटर। अगर वो बात स्विच के थ्रू बात करेगा तो वो मैक एड्रेस के ऊपर करेगा, अगर वो राउटर के थ्रू बात करेगा तो वो आईपी एड्रेस के ऊपर बात करेगा। अब क्या होगा, जब भी ट्रैफिक राउटर के पास आएगी, राउटर उसका पैकेट का हेडर देखेगा, उसका लेयर 3 हेडर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर मॉड्यूल के अंदर। तो राउटर उसका हेडर की एक एक चीज़ को पढ़ेगा, उसके हेडर के ऊपर डिसीजन लेके फिर उसका डिसीजन लेगा कि मैंने ट्रैफिक को कहाँ भेजना है। स्विच के अंदर इस तरह कुछ नहीं होता। स्विच में जो मैक टेबल होता है, सिंपल उस मैक टेबल को देख के ट्रैफिक को आगे भेज देता है, तो उसके लिए इतना कोई मसला नहीं होता स्विच के लिए ट्रैफिक भेजने का। इसलिए स्विचिंग जो है लेयर 2 स्विचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि उसको नेटवर्क रिलेटेड हेडर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी पड़ती। ये मैं भी आपको सारी चीज़ें आगे जाके दिखाऊंगा कि स्विच एक्चुअली काम किस तरह करता है और वो किस तरह आगे सारा का सारा उसका प्रोसीजर चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्विचिंग के अंदर, जो कि लेयर 2 के अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन का। ये जो लिखी हुई है चीज़ें ये तो आप बाद में पढ़ लेना, थ्योरी ही है जस्ट। मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो इन डायग्रामों से मैं आपको समझाता हूँ। मेरी एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपने स्विच में सिर्फ एक स्विच ना, नॉर्मली हम वीलैंस बनाते हैं। वीलैंस क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, वीलैंस क्या होती है, हम आगे जाकर देखेंगे। नॉर्मली स्विच में ना बाय डिफॉल्ट एक ही वीलैन होती है और वो होती है नंबर 1। एक वीलैन होती है, वीलैन 1 होती है। अगर आप डिस्प्ले वीलैन करें ना तो आपके पास वो आ भी जाती है। सॉरी डिस्प्ले करो अगर आप शो भी रन करें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे माजरा चाहूँगा बिकॉज मैं हवावे के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, जूनिपर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, सिस्को के ऊपर मैं इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, तो मैं तीनों वेंडर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरा ना थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, जिस तरह हवावे में हम डिस्प्ले करते हैं, सिस्को में हम शो करते हैं और जूनिपर भी हम शो सेट करते हैं, तो तीनों का ना थोड़ा सा मोड डिफरेंट है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। कभी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, कभी मैं शो कर देता हूँ, तो इसका मतलब मेरा यही होता है कि हम उसको देखना चाह रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वीलैंस का कि ये मैंने पैकेट ट्रेसर जस्ट ओपन किया, तो इसमें ये मेरे पास एक स्विच मैंने बनाया हुआ है और इसमें मैं CLI मोड में जाऊँगा। नॉर्मली मैं काम CLI के ऊपर करता हूँ बिकॉज मेरी बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, तो अगर आपको CLI के ऊपर थोड़ा मसला हो रहा है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली CLI के ऊपर ट्राई करें बिकॉज इंडस्ट्री में जब भी आप काम करेंगे CLI के ऊपर ही करेंगे। बिफोर स्विच आप कोई भी डिवाइस अनेबल करें उसके बाद आपको ना ये 3 कमांड्स लाजमी रन करनी होंगी, मैं आपको दिखा दूं ताकि आप थोड़े इरिटेशन से बच जाएं। इरिटेशन मतलब कि जब भी आपकी गलत कमांड एंटर करेंगे, कोई ऐसी कमांड एंटर करेंगे जो कि स्विच नहीं पढ़ सक रहा, तो वो एक लंबे 3 से 4 मिनट के पॉज के ऊपर चलेगा बिकॉज वो डोमेन को लुकअप करना शुरू हो जाएगा। डोमेन लुकअप क्या है वो छोड़ दें अभी के लिए, और डोमेन लुकअप करना शुरू हो जाएगा। तो इससे अवॉइड करने के लिए आपको ना ये 3 कमांड्स चलानी होंगी, ये 3 कमांड्स, ठीक है। ये 3 कमांड्स अगर आप ये 3 कमांड दी हैं और उसमें डोमेन लुकअप की कमांड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अनेबल में जाके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके यहाँ पे होगा नो डोमेन, नो IP डोमेन। ये 2 कमांड है, डोमेन की, डोमेन लुकअप और डोमेन नेम, ये तीनों कमांड आपने चला देनी है ताकि आप वो थोड़ी अजियत से बच जाए इसकी।
यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्विच के टर्मिनल्स के बारे में। ये जो इस वक्त व्यू है ना, ये बिल्कुल यूज़र भी होता है, इसमें आपकी कोई भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शो भी करेंगे तो सिर्फ ये चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। शो आर्क दे सकते हैं, CD भी दे सकते हैं, क्लॉक देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी आगे फिर कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह देखनी है डिवाइस को, तो आपको अनेबल मोड में जाना पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ज़रा, जो कि बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज हम बिफोर हम कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ जाएं, और वो है सिस्को की कमांड हायरार्की। सिस्को की नॉर्मली 6 टाइप की कमांड हायरार्की होती है, जो कि आप स्विचेस में नॉर्मली देखेंगे भी। मैं आपको दिखाता रहता हूँ साथ साथ। जब भी कोई राउटर या स्विच आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की ना बार सी बनी आएगी। ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू है नेटवर्किंग में, जिन्होंने अभी तक नेटवर्किंग मतलब शुरू भी नहीं की और पहली बार ही डिस्कस ये देख रही चीज़ें। तो जब भी ये वाला आइकन आता है ना स्विच का, तो ये होता है यूज़र एग्जीक्यूशन मोड। इसमें आपके पास बहुत कम प्रिविलेज लेवल होती हैं चीज़ें एग्जीक्यूट करने के। जिस तरह अभी हम ये स्विचेस के ऊपर है ना, ये स्विचेस के ऊपर अभी मैं इस मोड पे ही हूँ। ये जो मोड मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला मोड, ये देख सकते हैं आप, ये मोड। अभी आप स्विच पे इस वाले मोड के अंदर है, ये वाला मोड। तो इसमें आपके पास कौन कौन सी कमांड्स की इजाज़त होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, तो आपके पास कमांड की लिस्ट आ जाएगी। जब भी आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी कमांड आप चला सकते हैं, तो वो आपकी कमांड की लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कनेक्ट टर्मिनल कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, टेलनेट टर्मिनल ट्रेस आउट, ये चीज़ें आप यूज़र, ये जो आपकी एग्जीक्यूशन है, यूज़र एग्जीक्यूशन कमांड है, उस पर आप ये चीज़ें चला देते हैं। मैं इसको बोल के श्रिंक कर दूँ, थोड़ा आसानी भी होगी आप लोगों को पढ़ने के लिए। इसको कहाँ एडजस्ट करूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं। अब मैं नॉर्मली हम ना शो ही देखते हैं, शो करके अगर मैं देखूंगा तो हम ये चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। इवन आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है ना डिवाइस की, इस वक्त डिवाइस पे आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो भी नहीं देख सकते। बट आप मैक एड्रेस टेबल देख सकते हैं, आर्क देख सकते हैं, सेशंस देख सकते हैं, SSH देख सकते हैं, वर्जन को देख सकते हैं कि वर्जन कौन सा चल रहा है, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद राउटर का दूसरा मोड आता है, जो कि इसका हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। वो किस तरह आता है, वो आता है आप इसको अनेबल करेंगे तो अनेबल पे आप अंदर चले जाएंगे स्विच के अंदर। इस पे भी आपके पास फिर आपकी जो कमांड की लिस्ट होती है ना, वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें आपके पास क्या क्या कमांड की लिस्ट आगे आप क्लॉक दे सकते हैं, क्लॉक क्या है वो दे सकते हैं, डिबग अनेबल कर सकते हैं, आपके राउटर में मसला आ गया आप डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को, इरेज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को, उसके बाद पिंग कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं, राउटर को दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद शो कमांड कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास शो की भी डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। शो में भी आप फिर सब कुछ ही ऑलमोस्ट इस मोड में आप देख सकते हैं। ये जो कंट्रोल है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, जिसके जो आपके लॉगिन राइट्स में आता है, या आपका SSS सर्वर जो होता है वो आपके सारे के सारे राउट्स ये करता है। उसके बाद तीसरा मोड आता है जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। इसके अंदर जाके आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल के नाम से। इसके अंदर जब आप आ जाते हैं ना, इसका मतलब है आप डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें हम तब जाते हैं मोड पे जब हमें कोई डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी हो। नॉर्मली वैसे हम ट्रबल शूटिंग पे या कोई वैसे चीज़ें देखनी हो तो मैं इस मोड वगैरह में नहीं जाता। तो अगर से मोड से बाहर आना तो आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं। तो ये मैं फिर सेकंड मोड पे आ जाऊँगा, जो कि मेरा यूज़र प्रिविलेज मोड है, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जा रहा। उसके बाद फिर यही 3 मोड नॉर्मली होते हैं स्विच के। वैसे उसके बाद फिर इंटरफेस लेवल आ जाता है। अगर आप इंटरफेस के अंदर जाते हैं तो आप इंटरफेस लेवल पे आ जाएंगे। राउटर कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे है, तो अगर आपने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो आप उस पर चले जाएंगे। तो ये स्विच के डिफरेंट मोड्स हैं जो कि आपको बताना भी बड़ा ज़रूरी था। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन में आपको दिखा रहा था कि VLAN की डिटेल। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सिंपल मोड में आता हूँ, शो VLAN करता हूँ, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही VLAN बनी हुई है। ये बाकी जो VLAN है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। इसको अभी आप रहने दें, क्या इनका काम क्या होता है, किस पर्पज़ की जो होती है, ये भी छोड़ दें। तो शो VLAN करेंगे ना, तो आपके साथ वो सारी VLANs बनी हुई आ जाएंगी जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी, और ये राइट साइड में आपके पास इस VLAN के टेबल में आपके पास 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले VLAN आती है, VLAN का नाम क्या है, स्टेटस क्या, और कौन कौन सी उस VLAN को असाइंड हुई है। ये किस तरह असाइन करते हैं, क्या होता है, हम आगे जाके देखें। कभी ये बस ये याद रखें कि सिंगल VLAN बनी हुई है, उसका नेम डिफ़ॉल्ट है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट स्विच पर बनी होती है, इसका स्टेटस एक्टिव होता है, और जितने भी स्विच की पोर्ट्स हैं सबके सब VLAN 1 के अंदर एडिड होती हैं। तो ये है हमारी VLAN की डिटेल्स जो कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था। अब हम आ जाते हैं अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि ब्रॉडकास्ट स्विच की जो है ना, स्विच के एक सिंगल VLAN, फॉर एग्जांपल अगर स्विच के ऊपर सिर्फ एक सिंगल VLAN बनी हुई है ना, तो उसके साथ जो जो चीज़ कनेक्टेड होगी ना, वो सारी की सारी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में चलेगी। मतलब इस वक्त इसकी स्विच की एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है।
बिकॉज उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल वीलन एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसकी दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो वीलन्स बना देता हूँ, एक मेरे पास वीलन 2 होती है और एक मेरे पास वीलन 1 है, दो डिफरेंट वीलन्स है, तो अब इस स्विच पर जो जो चीज़ें वीलन 2 पे कनेक्ट होगी वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगी, और जो जो चीज़ें वीलन 1 पे कनेक्ट होगी वो दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो वीलन्स होगी तो मेरी स्विच जो है वो दो डबल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे चला जाएगा। ब्रॉडकास्ट डोमेन की अगर डेफिनेशन आप देखना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ब्रॉडकास्ट डोमेन कंटेन्स ऑल डिवाइसेस दैट कैन रीच टू अदर एट द डेटा लिंक लेयर बाय यूजिंग ब्रॉडकास्ट। एक चीज़ याद रखें कि स्विच जो है वो सेम वीलर्स के ऊपर कम्युनिकेट करता है हमेशा। अगर आपको डिफरेंट वीलर्स पे कम्युनिकेट करना है तो आपको राउटर साथ लगाना पड़ता है, फिर राउटर ऐसा स्टिक हो जाता है काम, और फिर वो डिस्कशन होती है, वो आगे जाके हम देखेंगे, उसको भी छोड़ दें। तो सिंगल ब्रॉड स्विच जो है, अगर आपकी सिंगल वीलन चल रही है तो सिंगल वीलन के ऊपर, बेशक वो वीलन 2 है, पूरे स्विच के ऊपर 3 है, तो वो सिंगल वीलन के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी। ऑल पोर्ट्स ऑन हब और स्विचेस कैन आर बाय डिफॉल्ट इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। जो पोर्ट्स की होती हैं स्विच की और हब की, वो सारी की सारी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होती हैं। इस वक्त इस स्विच के साथ ये दो स्विचेस भी कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे H1 और इस स्विच के साथ ये दो स्विचेस भी कनेक्टेड हैं हमारे। मैं इस स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात कर रहा हूँ, ये दो सिस्टम भी मेरे साथ कनेक्टेड है। तो इस वक्त ये जो स्विच है इसके लिए पूरी की पूरी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इस स्विच के लिए ये जो मेरा स्विच नंबर ये है, स्विच नंबर 2 है, इसके लिए मेरी ये पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और स्विच नंबर 3 के लिए भी मेरी पूरी की पूरी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो सब स्विच की अपनी अपनी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं है। अगर इसके पास मेरे पास डिफरेंट वीलन्स होती तो हर एक वीलन के ऊपर मेरी अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होती, अलग डिस्कशन होती। इसको अगर आसान लफ्जों में आपने देखना है तो यही है कि स्विच किस को डाटा भेज सकता है इस वक्त, तो वो उसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्विच सारी पोर्ट्स पे, क्योंकि अभी तो स्विच सारी पोर्ट्स पे डाटा भेज सकता है अपनी, और सारी पोर्ट डिस्कस कर सकता है, वो किस तरह भी ब्रॉडकास्टिंग करता है मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो स्विच सबके ऊपर अपना डेटा भेजता है, तो इसलिए ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर चल रहा होता है। दूसरा हमारे पास टॉपिक आ जाता है कोलिजन डोमेन का। ये यहाँ पे मैं बता दूं कि कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, बिकॉज स्विचिंग जो है इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करती है। दूसरा हमारे पास कोलिजन डोमेन आता है, कोलिजन ऑकर्स व्हेन टू डिवाइसेस एंड पैकेट एट द सेम टाइम। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कोलिजन किस तरह होती है। मॉड्यूल 1 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि CSMA क्या है, CSMA-CD क्या है, वो किस तरह चलते हैं, उनके किस तरह प्रोसेसिंग होती है, और सब कुछ मैं आपको मॉड्यूल 1 में बता चुका हूँ। उसका रिलेशन सारा कोलिजन के साथ है कि अगर दो पैकेट्स हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर दो कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है और एक ये बी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए स्विचेस के लिए दोनों एक दूसरे को डाटा भेजने लेकिन सेम टाइम पे भेजने हैं। अगर ये सेम टाइम पे डाटा भेजना तो फिर हमारे पास कोलिजन हो जाएगी, मतलब दोनों का डाटा एक्सपायर हो जाएगा। फिर क्या होती है, उसके लिए हमारे पास CSMA-CD की टेक्निक होती है। CSMA-CD क्या करता है कि अगर ए बी को डाटा भेजा तो बी उसका वेट करता है कि जब वो डाटा पूरा का पूरा उसके पास आ जाए, तब उसके बाद वो फिर उसका रिप्लाई करना शुरू करे। इसकी वजह से कोलिजन की बच जाती है। अब जो स्विच है ना, स्विच की हर पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्विच है ना, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में आपको बताया था। अब ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, तो ये तीनों की तीनों। अब इस डायग्राम में ना स्विच 1 की एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और 3 कोलिजन डोमेन है। ये सवाल हमारा CCNA के पेपर में मस्ट है, ये लाजमी आता है कि वो आपको टाइपोलॉजी बना के बताते हैं और उसमें कहते हैं कि अच्छा इसमें कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन है और कितनी कोलिजन डोमेन है। इसका सिंपल सा ये है, स्विच की हर पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन होती है और स्विच की हर पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, बस। इससे अलावा और कोई थ्योरी नहीं है। तो इसमें इस नेटवर्क में हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन आ जाएगी और 3 कोलिजन डोमेन आ जाएगी हमारी। अब एक और नेटवर्क, ये नीचे वाला जो नेटवर्क आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इस स्विच की बात कर रहा हूँ, ये जो स्विच है इसके लिए एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है हमारे पास, और कोलिजन डोमेन कितनी है, एक ये पोर्ट हो गई, दूसरी ये पोर्ट हो गई, तीसरी ये पोर्ट हो गई, चौथी ये पोर्ट हो गई। तो इसमें 4 कोलिजन डोमेन है और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ये वाला हिस्सा भी अगर आप स्किप कर दें, इसको भी छोड़ दें, राउटर के बीच में आता है एक अलग चीज़ आई थी। तो इसके अंदर एक 2 3 4 कोलिजन डोमेन है और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। अभी हब जो है ना, हब क्योंकि स्विच डायरेक्टली हब के साथ कनेक्टेड है, सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर स्विच यहाँ पे सिस्टम के साथ भी अलग अलग कनेक्ट होता ना, तो एक ये ब्रॉडकास्ट डोमेन आ जाती, एक ये ब्रॉडकास्ट डोमेन आ जाती, एक ये ब्रॉडकास्ट डोमेन आ जाती, 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6 कोलिजन डोमेन हो जाती। सॉरी, कोलिजन डोमेन यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे आती, तो 6 कोलिजन डोमेन आ जाती। अभी क्योंकि हब कनेक्टेड है पोर्ट के साथ, तो इसलिए ये एक पूरी की पूरी एक ही कोलिजन डोमेन कंसिडर होगी। ये वाली पूरी की पूरी एक ही कोलिजन डोमेन कंसिडर होगी।
एक हमारे पास ये आ गई, एक नीचे आ गई, तो 4 क्लियर डोमेन है। तो ये सवाल मस्ट नेटवर्क्स में पूछा जाता है और CCNA के बारे में मस्ट है कि क्लियर डोमेन कितनी है और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन आपकी जितने भी वीलन्स होती हैं उसके हिसाब से होती हैं, स्विच की जितनी पोर्ट्स होती है उसकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, इसलिए ये पूरी की पूरी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये भी पूरी की पूरी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लेकिन स्विच की हर पोर्ट एक अलग क्लूजन डोमेन होती है, ठीक है। इसमें अब एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसमें 3 क्लूजन डोमेन है और इसमें एक ये हो गया, 2 3 4, तो इसमें 4 क्लूजन डोमेन है। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है, ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्लूजन डोमेन और इनके कॉन्सेप्ट आपके मस्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसकी थ्योरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थ्योरी क्योंकि ज़रूरी है पेपर के लिए। तो ईच पोर्ट जो है वो स्विच की वो सेपरेट क्लियर डोमेन होती है, लाइक हब में सारी की सारी एक ही क्लियर डोमेन होती है। इससे हब के अंदर डेटा बहुत मसला होता है, उसके अंदर आपके CSMA CD की टेक्निक्स अनेबल करनी पड़ती हैं। स्विचेस के अंदर आपको ज़रूरी नहीं होती क्योंकि उसकी हर पोर्ट अलग क्लियर डोमेन है। रिमेंबर ईच पोर्ट ऑन हब इज द सेम क्लियर डोमेन, ईच पोर्ट ऑन द ब्रिज और स्विच और राउटर इज अ सेपरेट क्लियर डोमेन। अभी जब मैं आपका क्विज लूंगा ना, इसमें उस क्विज में इसमें से एक सवाल लाजमी आएगा कि क्लियर डोमेन कितनी है, ब्रॉडकास्ट डोमेन ये मे बी 2 से 3 सवाल इसके मैं पूछ लूँ कि क्लियर डोमेन कितनी है, ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी है। तो इसलिए आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ब्रॉडकास्ट डोमेन और क्लियर डोमेन का मैं आपको बता चुका हूँ, सिस्को कमांड की हिस्ट्री भी मैं आपको ख्याल की बता दूंगा। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं लेटेस्ट स्विचिंग के। एक बार मैं जरा थ्योरी पूरी कर लूँ, फिर मैं आपको ना जरा पैकेट ट्रेसर के ऊपर लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि स्विच का एक्चुअली मोड ऑफ वर्किंग क्या है। तो अभी जस्ट हम ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि थ्योरी हम एक बार थ्योरी से निकल जाएं ज़रा, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं।